This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। आपको बताएं कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि ऑपरेशन 22 फरवरी 2017 को शुरू किया गया था। ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर गैर मुअस्सिर करना और अवाम का रियासत पर एतमाद बहाल करना था। उनका कहना था कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद का दायरा कार मुख्तलिफ शोबों बल्कि पूरे मुल्क पर मुहित था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान बहुत से लोग बेदखल हुए, लेकिन पैगाम पाकिस्तान ने शिद्दत पसंदी के बयानियों को बड़ी हद तक शिकस्त दी। अवाम की मदद से सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी को शिकस्त दी और मुस्तकबिल में भी अवाम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। DGISPR का कहना था कि अमन की कोशिशों में तमाम उलमाए कराम की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं और अवाम की हिमायत हासिल ना होती तो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में कामयाबी मुमकिन नहीं थी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से विफाकी वुज़रा की मुलाकात में विफाकी फंडिंग से जारी तरक्याती मंसूबे, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान समेत बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात में अज़्म किया गया कि मुआशी शहरक कराची की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि मुश्तरका इक़दामात और स्टेक होल्डर्स की मशावरत से ही तरक्की के मस्बत असरात मुरत्तब हो सकते हैं। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि सूबे में बिला तफरीक विफाकी तरक्याती प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे, जबकि इक्तसादी हब की तरक्की के लिए वजीर आज़म भरपूर इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। शहर की बुनियादी ज़रूरियात, पीने के साफ पानी का अजीम मंसूबा फौर के बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि विफाक अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर शहर की तरक्की पर खर्च कर रहा है और शहर के मुतादिद मेगा प्रोजेक्ट्स तश्कील दे रहा है। हफीज शेख का कहना था कि बरवक्त तरक्याती फंड जारी होने से ही तरक्याती मंसूबे बरवक्त मुकम्मल किए जा सकते हैं, जबकि मियां मोहम्मद सोमरो ने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए वजीर आजम इमरान खान का विजन खुश आइंद है। इस मौके पर फौजिया अरशद का कहना था कि आला तालीम का फरोग मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और यहाँ आपको बताते चले कि मीठा दर पुलिस ने जियो न्यूज पर हमले का मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज कर लिया। मुकदमे में मुश्ताक सरकी ग्रुप के 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। जियो न्यूज पर हमले के मुकदमे में मुश्ताक सरकी समेत 150 से 200 अफराद को मफरूर करार दिया गया है। मुकदमा जियो जंग के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुश्ताक सरकी की सरबराही में हमला किया गया और दफ्तर में जबरदस्ती दाखिल होने वाले मुल्जिमान ने दफ्तर में तोड़ फोड़ की। मुद्दई के मुताबिक मुल्जिमान ने सिक्योरिटी अमले को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुद्दई का मजीद कहना था कि मुल्जिमान ने जियो बंद करवाने और मालिकान और मुलाजिमीन को कत्ल करने की धमकियां भी दी। मुल्जिमान जबरदस्ती सीढ़ियों से बालाई मंजिल पर जाने की कोशिश करते और लड़ते रहे। उस दौरान पुलिस को इतला दी गई और पुलिस पहुंची तो पुलिस से भी मुठभेड़ की गई। पुलिस ने मौके से मुश्ताक सरकी ग्रुप के 13 मुल्जिमान गिरफ्तार किए, जबकि बाकी फरार होने में कामयाब हो गए। यहाँ आपको बताया कि मुल्क भर के वुकला को हेल्थ कार्ड समेत मुख्तलिफ शोबों में सहूलियात फराहम करेंगे। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का वुकला के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि वुकला मुल्क का अहम सरमाया। वुकला को कानून, सेहत, इंडस्ट्रीज के शोबों में सहूलियात फराहम करने का बेड़ा उठाया गया है। इस सिलसिले में जल्द ही मुल्की सतह पर वुकला को हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। सहूलियात का आगाज सिंध से किया जाएगा। ये बात उन्होंने ऑल पाकिस्तान फरोग नसीम लॉयर्स ग्रुप कराची सेक्रेटेरिएट में सिंध बार कौंसिल के वुकला के बड़े ग्रुप से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौके पर सिंध बार कौंसिल के नामवर वुकला ने अपने मुतादिद साथी वुकला के हमरा ऑल पाकिस्तान फरोग नसीम लॉयर्स ग्रुप में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करते हुए बैरिस्टर फरोग नसीम की क़यादत पर
मुकम्मल एतमाद का इजहार और अपने भरपूर तामुन की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में कराची बार के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी आमिर नवाज बड़ाइच भी मौजूद थे। शमूलियत अख्तियार करने वाले सीनियर वकला में मोहम्मद अशरफ समू एडवोकेट, अब्दुल वहाब बलोच, महफूज यार खान एडवोकेट, बैरिस्टर फयाज समूर, शहाब इमाम एडवोकेट, अब्दुल जब्बार कुरैशी एडवोकेट, इरफान मेमन एडवोकेट, तौकीर अहमद खान एडवोकेट, मुमताज गोपाल एडवोकेट, इमरान एडवोकेट, रजिया दानिश एडवोकेट, लुबना एडवोकेट, जेब एडवोकेट, सालेह और अंदरूनी सिंध से आए हुए वकला भी शामिल थे। इस मौके पर ग्रुप के सेक्रेटरी इतलास सैयद उस्मानुल हसन एडवोकेट ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और ऑल पाकिस्तान फरोग नसीम लॉयर्स ग्रुप में शामिल होने वाले कराची और अंदरूनी सिंध के तमाम वकला को मुबारकबाद भी पेश की। चमन में अवामी नेशनल पार्टी मरकजी क़यादत की कॉल पर मुल्क भर में अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई तर्जुमान असद खान अचकजई समेत तमाम लापता अफराद की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरे। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर अचकजई की इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान हुकूमत में शामिल अहम इत्तेहादी अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई तर्जुमान असद खान अचकजई को अगवा हुए 5 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, मगर इस हवाले से अब तक कुछ पता ना चल सका। ANP की मरकजी क़यादत ने पार्टी के सूबाई तर्जुमान असद खान अचकजई समेत उन तमाम लापता अफराद की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आज चमन समेत मुल्क भर में एहतिजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। इस हवाले से चमन में भी अवामी नेशनल पार्टी, ऑल पार्टीज और अंजुमन ताजिरान की जानिब से एक एहतिजाजी रैली निकाली गई। रैली बाचा खान मरकज ताज रोड से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए ट्रंच रोड बाजार में धरना दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि असद खान अचकजई समेत लापता अफराद को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। वाज़ेह रहे कि असद खान अचकजई को गुज़िश्ता साल 25 सितंबर चमन से कोयटा जाते हुए एयरपोर्ट रोड से लापता कर दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह की हिदायत पर टाउन कमेटी मुटियारी की इंतजामिया की जानिब से मुटियारी में हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह, असिस्टेंट कमिश्नर मुटियारी अब्दुल मजीद जहरानी, ऑफिसर टाउन कमेटी मुटियारी परवेज भुट्टो, ऑफिस असिस्टेंट काजी खैरुल बशर, इंक्रूचमेंट ऑफिसर आबिद हुसैन और हाजी महफूज अली जमानी के हमरा अल्लाह वाला चौक बाईपास मुटियारी के करीब हफ्ता सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने कहा कि मुटियारी में सफाई का हफ्ता भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा और तमाम मुलाजमीन को हिदायत दी जाती है कि वो इस हफ्ता सफाई मुहिम में भरपूर तरीके से शिरकत करें। उन्होंने कहा कि शहर भर की सफाई करवा के शहरियों को साफ सुथरा और आलूदगी से पाक माहौल फराहम करके दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है। शहरियों को इस सफाई मुहिम में टाउन इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करें। उन्होंने कहा कि अवाम के बुनियादी मसाइल के हल की मुकम्मल जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है और हम सब अपनी ये जिम्मेदारी बड़े अहसन तरीके से निभा रहे हैं, जबकि इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी, NGOs, मीडिया और अवाम को भी अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा करना पड़ेगा। सिंध में मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात के खिलाफ समाजी तंजीम ह्यूमन राइट्स यूनिटी फाउंडेशन जिला सक्खर के ज़ेरे एहतमाम एहतिजाजी रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं क़ज़्ज़ाफ़ी शाह की इस रिपोर्ट में। रैली की क़यादत एडवोकेट इलाही बख्श मतेलो, जुबैदा घांगरो, अब्दुल हमीद मतेलो, हाजरा नाज, अब्दुल खालिक मंगरियो, अमन जलील रक, यूसुफ नाड़ीवाल, मोहम्मद असलम मीरानी, अब्दुल गफूर शेख और दीगर रहनुमाओं ने की। रैली से खिताब करते हुए मज़कूरा रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क भर समेत खास तौर पर सिंध में मासूम बच्चे और बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादतियों के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिन पर आला इदारों की खामोशी समझ से बालातर है। हमारी तंजीम न सिर्फ मुतासरीन के साथ है बल्कि उन्हें कानूनी मदद फराहम करने के लिए भी तैयार है। मासूम बच्चों पर जुल्म के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दादू, पीर जो गोट और कराची समेत दीगर इलाकों में
मासूम कमसिन बच्चियों के साथ ज्यादतियों के बाद कत्ल के वाकयात पर फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और ऐसी इंसानियत से गिरी हुई हरकत में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ फिलफौर एक्शन लिया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आपको बताएं कि जैकबाबाद में इंक्रोचमेंट हटाने के बावजूद सेवरेज का गंदा पानी मेन बाजार खड़ा रहने के बाइस नाले गटर का मंजर पेश करने लगे हैं। शहरी परेशान। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आबिद अली की इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, जैसे कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ शहर के मेन चौराहे पर, जहाँ सेवरेज का गंदा पानी का तालाब बन गया है, जिसके बेस शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। उसी सिलसिले में हमारे साथ शहरी मौजूद है। आइए शहरियों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जैकाबाद जॉन जैकब के नाम से जैकाबाद शहर बहुत सा मशहूर शहर है, क्योंकि जॉन जैकब साहब जनरल था, उसी के नाम से ये शहर है। मगर हमारा पहले शहर जो जैकाबाद था बहुत खूबसूरत होता था, मगर अभी एंक्रोचमेंट भी हो गई है, वहाँ से दिक्के भी हटाए गए। उसके बावजूद भी जैकाबाद शहर की ये मेन गली है, बानो बाज़ार है। यहाँ सामने से एक मस्जिद है, वहाँ लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ से जो जाएंगे किसी के कपड़े पलीद हो जाएंगे, कैसे जाएंगे। नालियों का गंदा पानी रोडों पे और गलियों पे खड़ा हो गया है और बच्चे गिर रहे हैं। मरीज़ पेशेंट जो आ रहे हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, आम शहरियों को तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए हम डीसी साहब से ये मुतवाना गुजारिश करते हैं कि इंक्रोचमेंट के बाद थोड़ी शहर की देखभाल भी की जाए। सरकार का 46 अरब रुपए का बजट आया था, वो बजट कहाँ गया भाई? कोई पूछने वाला नहीं है। ये जैकबाद का हाल है। 15 दफ़ा पीपल्स पार्टी का 15 साल गवर्नमेंट रहा है, ये पैसा कहाँ गया? इस पैसे को इस्तेमाल करें ना, शहर को अच्छा सा साफ सुथरा बनाएं। ये अजाब है शहर वालों के साथ, ये जुल्म है। ये शहर है जैकबाद, तारीखी शहर है। आपने शहरियों की बातें सुनी। शहरियों का कहना है कि यहाँ अक्सर सेवरेज का गंदा पानी खड़ा रहता है, जिसके बेस मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर शहर कूड़ा करकट में तब्दील हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा हसन कुरैशी से। जी हसन कुरैशी, अपडेट कीजिएगा शहर हैदराबाद की हालत ज़ार के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है हैदराबाद की मेन शहर सिविल हॉस्पिटल के करीब, और जहाँ जो है वो हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पे जगह जगह कचरे के ढेर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और HMC की नाअहली का सबूत देते हैं। मैं आपको इलाके बताता चलूँ, जिसमें लियाकत कॉलोनी, परेडाबाद और हैदराबाद की मेन शाहरा हैं, जहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं और शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार है, परेशान है। हमारे साथ इसी हवाले से एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उन्हें मुश्किलात का सामना हो रहा है। जी बताएगा कि क्या मुश्किलात का सामना है? जी, यहाँ हमारे घर के बाहर कचरा नहीं उठाया जा रहा, पूरे शहर में गंदगी है, इस वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो दरख्वास्त ये हुकूमत से कचरा उठाया जाए सब जगह से। शुक्रिया। जी, आपने बिल्कुल सुना कि शहरियों का ये मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया और HMC जो है ये सफाई सुथराई के वाक़ियात को जो है इसमें नोटिस लेते हुए आवाम को जो है वो फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। जी, मुरीदके में थाना फिरोजवाला पुलिस ने बाअसर कब्जा माफिया के खिलाफ वजीर आजम शिकायत सेल से रुजू करने पर मजलूम खानदान के खिलाफ मनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासरा मेहनत कश ने हाथ में कुरान पाक की आयात उठाकर वजीर आजम पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मियां जमील की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, नवाही बस्ती अहमदगंज कालाशकाकू रेलवे स्टेशन के रहायशी मेहनत कश महमूद अकरम ने अपने हाथ में मुकद्दस कुरान पाक की आयात मुबारका उठाकर मीडिया को बताया है कि मेरे भाई के खिलाफ दर्ज किया जाने वाला मुकदमा बेबुनियाद और झूठा है। पुलिस बाअसर कब्जा माफिया जमील विरक, नसरुल्ला विरक, शबीर हुसैन वल्द बशीर हुसैन, मोहम्मद अजीम और आशिक चौहान वगैरह के खिलाफ
सिटीजन पोर्टल सेल में ज़ेर समात इंक्वायरी दबाने के लिए हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमे दर्ज कर रही है, जबकि मैं मुसलसल 2 साल से बाअसर कब्जा माफिया के जुल्म व तशद्दुद का निशाना बन रहा हूँ। बाअसर मुलजमान आए रोज़ मुझे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और मेरे मलकीती ज़ेर तमीर प्लाट पर नाजायज़ कब्जा करने के लिए उसकी 4 दीवारी गिरा देते हैं, मगर थाना फिरोजवाला पुलिस उनके खिलाफ निसफ दर्जन से ज़ायद मुकदमात दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर रही, जो कि बहुत बड़े जुल्म ज़्यादती के मुतरादफ है। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मेरी मदद करके कब्ज़ा माफिया से मुझे निजात दिलाएं। इस ज़िमन में मुतलका थाना फिरोजवाला पुलिस ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं, इंसाफ के तकाजे ज़रूर पूरे करेंगे। डिसेबल फ्रेंड्स एसोसिएशन जिला सखर के ज़ेर एहतमाम माजूर अफराद की कसीर तादाद ने ज़िले सदर तालिब हुसैन मल्हा, मंजूर अहमद सियाल, तालिब खासखेली, नेमतुल्लाह मीरानी, गुलाम सरवर फलफोटो और दीगर की क़यादत में सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मजीद जानते हैं कज़ाफ़ी शाह की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर मज़कूरा रहनुमाओं का कहना था कि हमारे मुसलसल एहतजाज के बावजूद सिंध हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हमारे 5% माजूर कोटा पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। महंगाई के इस दौर में सखर के माजूर अफराद फाका कशी पर मजबूर हैं। हुकूमत सिर्फ बयानात तक ही महदूद दिखाई दे रही है, लेकिन कोई अमली काम नहीं किया जा रहा। बैतुल माल की जानिब से कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा, बल्कि ज़कात उशर की जानिब से फंड्स देने की बजाय हमारा 6 माह का रिजर्व अलाउंस कार्ड भी बंद कर दिया गया है और बायोमेट्रिक तक नहीं करवाया जा रहा। हम माजूर अफराद के साथ ऐसा जुल्म कब तक होगा? जुल्म की हद तो ये है कि प्राइवेट इदारों को भी अमल दरामद करने के लिए नहीं कहा जाता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत रेलवे में भी कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, जबकि ज़कात उशर कमेटी सखर के चेयरमैन नूर मोहम्मद भुट्टो भी हमारे मसाइल हल करवाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। माजूर अफराद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध समेत दीगर से नोटिस लेकर माजूर अफराद के जायज हकूक फ्राहम करने में अपना किरदार अदा करें। बासूरत दिगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। हैदराबाद में ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट्स वर्कर फेडरेशन मोहम्मद अकरम राजपूत की मेजबानी में ऑल सिंध एम्प्लॉइज मुलाजमीन यूनियन ग्रैंड अलायंस का इजलास लतीफाबाद नंबर 9 में मुनाकिद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में 17 इदारों की यूनियंस के सूबाई रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। इजलास के मेहमान खुसूसी फेडरेशन पाकिस्तान के सदर मलिक नवीद आवान और फेडरेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मलिक नसीरुद्दीन हमायूं थे। इजलास बुलाने का मकसद 25 रुकनी एजेंडा था, जिसमें तमाम तर सूबाई मुलाजमीन के मसाइल दर्ज थे। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि कुछ दिन पहले विफाकी हुकूमत ने 25% तनख्वाहें बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद सूबाई पंजाब और सूबाई खैबर पख्तूनख्वा ने भी नोटिफिकेशन जारी किया। हम समझ रहे थे कि सूबा सिंध इनसे 5% ज्यादा बढ़ाकर मुलाजमीन को खुशखबरी देगा, पर यह तो 25% बढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर सिंध के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज को वसी करके वजीर आला हाउस कराची के सामने धरना दिया जाएगा। शांगला में सादात समाजी तहरीक की जानिब से 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। सादात समाजी तारीख शांगला के उहदेदारान का बेले बाबा के मुकाम पर हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सादात बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुनाकिदा तकरीब में सादात समाजी तहरीक के सूबाई व मरकजी उहदेदारान भी शरीक थे। तकरीब से खिताब करते हुए सादात समाजी तहरीक के मरकजी उलमा कौंसिल के सदर मुफ्ती ज़ीनुल आबिदीन शाह का कहना था कि सादात के माने सरदार के हैं। सादात दूसरे कौमों के सरदार होते हैं, उन्हें दूसरे कौमों के लिए रोल मॉडल बनना होगा। मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए सादात उलमा कौंसिल के सूबाई सदर सैयद यूसुफ शाह का कहना था कि सादात समाजी तहरीक का बुनियादी मकसद अपनी कौम को बेदार करना और आपस के इख्तिलाफात बुलाकर सादात कौम की फलाह व बहबूद, तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करना है। और यहाँ शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान।
PSL 2021 में लाहौर कलंदर्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जीत का तसलसल जारी रखने के लिए पुरअज़्म। कलंदर्स को पाकिस्तान सुपर लीग 2021 सीजन के चौथे मैच में ग्लैडिएटर्स का चैलेंज दरपेश है, जो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। सोहेल अख्तर की क़यादत में कलंदर्स की टीम इवेंट के पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 4 विकेट्स की शानदार फतह हासिल कर चुकी है, जबकि ग्लैडिएटर्स को कराची किंग्स के खिलाफ टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में 7 विकेट्स की शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। और अब DNN एंटरटेनमेंट। अदाकारा रीमा ने अर्तुगरुल गाजी के अदाकार से दिल पाकिस्तान कहलवा दिया। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा रीमा खान गुज़श्ता रोज तुर्की के शहर इस्तांबुल पहुंची, जहां शोर आफाक तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की कास्ट ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। अदाकारा रीमा खान तुर्की पहुंचकर अपने चाहने वालों को वहां गुजरने वाले तमाम तर लम्हात से अपडेट करती भी दिखाई दे रही है। अदाकारा रीमा इस्तांबुल की मारूफ मस्जिद आया सूफिया भी गई, जिसकी वीडियोस और तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट की। मस्जिद आया सूफिया में अदाकारा रीमा के साथ अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद और तुर्क अदाकार जलाल ऑल भी मौजूद हैं। तस्वीर शेयर करने के साथ अदाकारा रीमा ने मस्जिद आया सूफिया में तुर्क अदाकार जलाल ऑल के साथ एक दिलचस्प वीडियो भी पोस्ट की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अदाकारा रीमा सर पर दुपट्टा ओढ़े तुर्क अदाकार के साथ खड़ी हैं और वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहती हैं, दिल पाकिस्तान जान जा तुर्की। इस तरह अदाकारा रीमा को देखते हुए तुर्क अदाकार जलाल ऑल भी अपने दिल पर हाथ रखकर दिल पाकिस्तान जा तुर्की कहते हैं। दिल पाकिस्तान जान तुर्की, दिल पाकिस्तान जान तुर्की। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।